फिलहाल मेरी मौजूदगी सारण जिला के काफी हॉट सीट बनियापुर में। हमारे साथ जुड़े हैं संजय सिंह जी और ये चुनावी सरगर्मी चल रही है। चुनावी सरगर्मी है तो चुनावी मैटर पे बात करना बहुत ही जरूरी है। कैसे हैं सर? नमस्कार, प्रणाम, जय बिहार, जय बनियापुर। मैं बढ़िया। बनियापुर विधानसभा के लिए आपकी तैयारी काफी जोरों शोर से चल रही है जी। इस बार किस तरह से तैयारियां चल रही है? क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं बनियापुर के लिए? मैं हमेशा यही कहूंगा कि बनियापुर मेरा जन्म स्थल है, तो मैं चाहूंगा कि बनियापुर में कुछ काम हो। विगत बहुत सालों से हम लोगों ने देखा एक स्टैग्नेंट या एक रुकावट जैसी परिस्थितियां बनी हुई है। विगत 30-40 साल से अदला बदला का जो राजनीति चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि एक नया ऊर्जा मिले, एक विकसित बनियापुर देखा जाए। विकसित बनियापुर बनाने के लिए देखिए, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, विकसित और विकास की बातें करना, लेकिन क्या रोडमैप है संजय सिंह के पास कि बनियापुर को विकसित बनाएंगे और इस बार राजद को जीत दिलाएंगे? बात ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, उदाहरण के लिए मैं ही हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई किया, माँ बाप अपने जो भी होते हैं पढ़ाई लिखाई इसलिए कराते हैं कि आगे जा कर के वो अच्छा कुछ कर पाए। तो उसी तरह मैं जिंदगी में बहुत तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया हूँ, शुगर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, अभी जो लेटेस्ट है ईवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे जितना भी अभी तक मैं जो नॉलेज पाया हूँ, वो नॉलेज को एग्जीक्यूट करने वाला उम्र मेरा आ गया है, वो समय आ गया है। तो मैं अपना अनुभव, क्योंकि मैंने मेरे बचपन से पलायन का शिकार हुआ हूँ, तो मैं पलायन का दर्द समझता हूँ। वैसे ही पूरा बिहार में आप देखेंगे तो हर घर का, अगर किसी घर का 5 सदस्य हैं तो उसमें से 2-3 सदस्य बिहार छोड़ के पलायन का शिकार होते हैं। उनको बाहर जा करके कमाई करना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगा कि उद्योग धंधे जब तक नहीं आएंगे, या मैं देश दुनिया जहाँ पे भी गया हूँ देखा हूँ कि जहाँ पे उद्योग धंधे हैं, वो राज्य हो या वो देश हो, बहुत प्रगति करती है, विकास करती है। तो वो एक चीज़ अपने यहाँ कमी है। तो मेरा नॉलेज हुआ या मेरा अनुभव जो हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, वो सब एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र, मेरे जन्म स्थल बनियापुर जो कि मशरक प्रखंड का मैं हूँ, तो इस धरती पे लेके आऊँ और यहाँ पे उद्योग धंधे लाने का काम करूँ। जी सर, बनियापुर विधानसभा के लिए तो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, सही है, लेकिन अभी सबसे तेजी से जो सरगर्मी चल रही है टिकट को लेकर, तो टिकट को लेकर आप कितना आश्वासन दीजिएगा जनता का? इस बार संजय सिंह टिकट लेकर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक टिकट और राजद से चुनाव लड़ने का बात है, तो मेरा राजद में जो भी प्रमुख लोग हैं, मुखिया है या राजद का तेजस्वी जी हैं, संजय यादव जी हैं, रोहिणी आचार्य जी हैं, या बाकी लोग जो भी है, मेरा सबसे रेगुलर टच में हूँ मैं। और मेरे को लग रहा है कि राजद मेरे ऊपर विश्वास रखेगी, क्योंकि जब भी हाईकमांड से हम लोग मिलते हैं तो यही सब चीज़ों पे चर्चा होती है। तो मेरा चर्चा जहाँ तक हुआ है, मेरा हमेशा चर्चा इसी बात पे हुआ है कि उद्योग धंधे को लेकर के बिहार में और खास करके हमारे सारण में और खास करके जहाँ का मैं हूँ वहाँ पे भी कुछ किया जाए। तो ये विषय में मेरे को लग रहा है कि वो लोग भी संतुष्ट हैं मेरे से, और मेरे को यही उम्मीद है। और मैं सकारात्मक आदमी हूँ, तो मैं यही चाहूँगा और मैं यही कह सकता हूँ कि यस, मेरे को वो लोग काबिल समझेंगे और मेरे को ही मैदान में उतारेंगे। अच्छा सर, बनियापुर विधानसभा के लिए इंडिया गठबंधन के जो अलायंस पार्टियां हैं, कुछ और लोग भी दावे कर रहे हैं कि नहीं इस बार चेंज हो जाएगा यहाँ सीटें, तो इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? चेंज हो जाएगा का मतलब ये होता है कि महागठबंधन में ही रहेगी। हम लोग एक यूनिट की तरह सब लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं। पिछला चुनाव 2024 का आप देख सकते हैं, जो संसदीय चुनाव हुआ था, उसमें आकाश जी चुनाव लड़े थे, जो कि एक युवक हैं। तो मैं उनके साथ हर जगह मौजूद था, हमारे बनियापुर मशरक में जहाँ जहाँ भी उनका या उनका फादर का, अखिलेश जी का जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, उनके साथ मैं हर जगह रहा हूँ। तो हम इंडिया गठबंधन के तरह जितना हमारा टीम है, एक यूनाइटेड टीम है, और हम लोग साथ मिलकर के काम करने का संकल्प लिए हैं। तो वैसे ही हमारा बनियापुर में भी हम राजद के तरफ से आएंगे। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सीटें जो हैं राजद के कोटे में रहेगी या कांग्रेस में चले जाएगी? क्या कैसे आश्वासन जी 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 अब इतना दिन इंतजार किए हैं, अगला 1 सप्ताह 10 दिन इंतजार कीजिए, सब चीज सामने आ जाएगी। जी सर, अब बनियापुर विधानसभा में जब घूम रहे हैं
तो क्या कुछ एक ही समस्या है पूरे बिहार की कि कुछ बनियापुर विधानसभा के लिए यूनिक कुछ समस्याएं आ रही हैं? ऐसा है कि हर जगह, हर गांव में या जी। पंचायत में आप देखेंगे तो वहाँ का लोकल समस्याएं ऑब्वियसली रहती हैं। जी। तो एक उम्मीदवार होने के नाते मेरे को हर एक व्यक्ति को, हर एक पंचायत को समझने का जरूरत होता है। जहाँ जहाँ जो जरूरत होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। समस्याएं क्या मिल रही है आपको? समस्या यही है कि विगत 30-40 साल से हम लोग हमेशा बनियापुर में यही देखे हैं कि इधर से उधर, उधर से इधर, अगर ये पार्टी इस जगह दे रही है तो दूसरा पार्टी उस जगह दे रही है, यही चल रहा है। इस बीच में क्या होता है कि अगर वही चीज़ें रह जाती हैं तो विकास और काम करने का जो स्टाइल रहता है उसमें कोई ये नहीं होता है। और विगत 30-40 साल से यही हो रहा है बनियापुर में। बनियापुर के करप्शन को लेकर आप क्या रोडमैप है कि यदि आप बनियापुर का विधायक बनते हैं तो करप्शन कैसे खत्म कीजिएगा? करप्शन का आपका क्या मतलब है? मतलब आप किस टाइप का करप्शन का बात कर रहे हैं? ब्लॉक पे घुसखोरी होना, थाना पे घुसखोरी करना, इस सब चीजों को कैसे आप खत्म जी जी जी, एक विधायक होने के नाते एक विधायक जो भी होता है उसका कर्तव्य बनता है, या उसके अंडर में जो भी डिविजन्स आते हैं वहां पर अगर मैं विधायक हूं तो मेरे को पता है कि कहां पर क्या चीज को रोक लगाया जा सकता है। मेरे को तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ, और कुछ लोगों ने, जब मैं जनसंपर्क में रहता हूं तो कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी उनको कुछ पैसा देना पड़ता है। तो ये रकम जो ले रहा है वो बहुत ही गलत करते हैं। इसी तरह हर एक इसमें ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजों को रोकने का मेरा पहला प्रयास रहेगा। खास करके प्रधानमंत्री ग्राम योजना में या प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलती है उसमें एक परसेंटेज, बड़ा परसेंटेज काट करके हम लोगों को पैसा मिलता है। लोग कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, अगर ऑन द रिकॉर्ड मेरे विधायक बनने के बाद इस तरह का कोई होगा तो आप फिर से आकर के मेरे से पूछ सकते हैं। खास करके उसके ऊपर, ये दोनों चीजों पर मेरा फर्स्ट फोकस रहेगा। लास्ट सवाल रहेगा, संजय सिंह बिना विधायक रहे हुए बनियापुर के लिए क्या किया है? बिना विधायक रहे संजय सिंह, मतलब विधायक बनने के पहले बोलिए तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सकारात्मक आदमी हूँ, मेरा सोच पॉजिटिव है। विगत 3 साल से मैं यहाँ जय बिहार फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट चला के रखा हूँ। मेरा कंपनी, मेरा एसोसिएट्स कंपनी जो भी है, भिवांडी में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, अपने बनियापुर और मशरक प्रखंड से कम 150 लोग, 140 से 160 लोगों के बीच में मेरे पास हैं, और हम लोग साथ मिलकर के काम करते हैं। तो ये भी मेरे को कभी कभी दुख लगता है कि अगर वही चीज़ें अगर यहाँ उपलब्ध रहती, वही उद्योग धंधे यहाँ पे, या उसी धंधे को यहाँ पे स्थापित करते, तो इन लोगों को भी पलायन का शिकार नहीं करना पड़ता। बट बात ये होता है कि उन लोगों को ज़रूरत है फिलहाल के लिए कुछ तो रोजगार रहना चाहिए, कुछ तो आमदनी रहना चाहिए, इसलिए मैं उन लोगों को भेजा। दिल तो दुखता है, बट समाधान वही है जब तक यहाँ पे उद्योग धंधा ना आवे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य टाइम देने के लिए। तो ये संजय सिंह है जो बनियापुर विधानसभा के राजद के भावी उम्मीदवार हैं। बाकी सारे सवालों का विभागी से जवाब दिए। इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरा नाम टीके है। बहुत बहुत धन्यवाद।